नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यूजर्स धीरे धीरे ही सही लेकिन डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे किसी सब्जी वाले को पेमेंट करनी हो या किसी शॉपिंग मॉल में कोई पेमेंट करनी हो, डिजिटल माध्यम आजकल सभी की पहली पसंद बन गए हैं। गूगल पे से लेकर फ़ोन पे तक कई ऐसी यूपीआई आधारित ये है जो यूज़र्स को ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा देती है। छोटे से लेकर बड़े ट्रांजैक्शन तक इन प्लेटफॉर्म्स से आसानी से पेमेंट की जा सकती है और इस तरह की यूपीआई ऐप्स के ज़रिए पेमेंट करने के लिए आपके पास यूपीआई पिन का होना बेहद ज़रूरी है। बिना इसके आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक अपना यूपीआई पिन नहीं बनाया है तो यहाँ हम आपको इसका तरीका आज बताने वाले हैं। आपको बता दें कि यूपीआई पिन बनाने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड का होना ज़रूरी है और बिना डेबिट कार्ड के यूपीआई पिन बनना संभव नहीं है। सबसे पहले यह जानते हैं कि क्या होती है यूपीआई पिन। यूपीआई पिन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को कहा जाता है। यह 4 या 6 डिजिट का पासकोड होता है। इसे यूज़र्स द्वारा सेट किया जाता है और इसे आपको हमेशा याद रखना होगा क्योंकि बिना इसके यूपीआई ऐप्स के ज़रिए आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। सबसे अहम बात, यूपीआई पिन को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका इस्तेमाल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है और आपको बता दें कि हर यूपीआई आधारित ऐप्स के लिए अलग अलग आईडी की ज़रूरत नहीं है। एक ही यूपीआई पिन सभी ऐप्स पर ऑनलाइन पेमेंट करने में मदद कर सकती है। इस तरह बनाइए यूपीआई पिन। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी यूपीआई आधारित ऐप्स पर जाना होगा और ऐप को ओपन करने के बाद आपको बैंक अकाउंट सेक्शन में जाना होगा। यह आपको सभी बैंक्स की लिस्ट दिखाई देगी। इसमें आप अपने बैंक को चुनें। इसके बाद आपको सेट का विकल्प दिखाई देगा और इस पर टैप करने के बाद आपको अपने डेबिट कार्ड की आखिरी के डिजिट इंटर करने होंगे। साथ ही एक्सपायरी डेट भी इंटर करनी होगी। इसके बाद आपके फ़ोन पर बैंक की तरफ से ओटीपी भेजा जाएगा और यह ओटीपी इंटर करने के बाद आपको अपनी मर्ज़ी का यूपीआई पिन डालना होगा और अपनी पसंद का यूपीआई पिन बनाने के बाद आपको सबमिट पर टैप करना होगा और ऐसे आपका यूपीआई पिन बन जाएगा। दोस्तों, आप लोग गूगल पे या फिर फ़ोन पे तो चलाते ही होंगे या फिर पेटीएम चलाते ही होंगे। उन सब में ये सब आपको लगता ही लगता है। अपनी पसंद का यूपीआई पिन बनाने के बाद आपको सबमिट टैप पर करना होगा और ऐसे में यूपीआई पिन आपका बहुत ही सही तरीके से बन जाएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इन बातों का रखें ख्याल। जी हाँ, सबसे अहम बात क्या है कि आपको यह यूपीआई पिन हमेशा याद रखना होगा। अगर आप इसे भूल जाते हैं तो जब तक आप इसे रीसेट नहीं कर लेंगे तब तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको फॉरगेट पे जाकर आपको फिर से ओटीपी और एटीएम का जो नंबर होता है वो डालना होगा। फिर उसके बाद ये फॉरगेट होगा, उसके बाद ही आप फिर ट्रांजैक्शन कर सकेंगे या फिर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी जो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है ये जानकारी जो है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।